हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.2 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। अभाज्य संख्याएं यानी एक से बड़ी वो संख्या जो या तो खुद से या फिर एक से विभाजित होती है, उन्हें कहेंगे क्या, अभाज्य संख्याएं। इसके उदाहरण क्या हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, ये सारी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं। इन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमें ये व्यक्त करने हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ विभाज्यता के नियम जान लेते हैं। जैसे ये 156 हमारी संख्या है, हमें देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये 156 जो है ये 2 से विभाजित होती है या नहीं, 3 से विभाजित होती है या नहीं। ठीक है, ये जानने के लिए हमें कुछ नियम दिए गए हैं। जैसे क्या, 2 से विभाज्यता के नियम। सबसे पहले क्या है, 2 से विभाज्यता के नियम। इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, अगर इकाई के स्थान पे 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, जैसे ये है 324। ठीक है, ये क्या है, इकाई का अंक। अगर यहाँ 4 आ गया और हमें पता है कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि इकाई के स्थान पर क्या आ जाए, 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए, तो वो क्या संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 3 से विभाज्यता के नियम। संख्याओं का योग, संख्याओं का यानी इन सब संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। ठीक है, संख्याओं का योग यानी क्या, 3 और 2 क्या, 5, 5 और 4 9। यानी कि इन सारी संख्याओं का जब हमने जोड़ किया तो हमारा क्या आया, 9 आया, और वो 9 3 से विभाजित होता है। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। आगे है हमारा 5 से विभाज्यता के नियम। इकाई के स्थान पर या तो 0 या फिर 5 हो। इकाई का स्थान यानी ये है, यहाँ पे क्या आया, हमारा 4 आया। 0 या 5 हो तो ही वो संख्या 5 से विभाजित होगी, यानी कि 324 5 से विभाजित नहीं होगी। अगर हमारा होता क्या, 505, यहाँ क्या आया, 5 आया, इकाई के स्थान पर क्या आया, 5 आया, तो हमारी ये संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। तो ये कुछ नियम थे जिनका प्रयोग हम इन क्वेश्चनों में करेंगे, जिससे हमें क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। आगे हम करेंगे अपना फर्स्ट पार्ट, जो क्या है 140। ठीक है, फर्स्ट पार्ट लिखेंगे 140। ठीक है, 140 के हमें क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, 140 कैसे करते थे, 140 लास्ट में क्या है, इकाई के स्थान पे क्या है, 0 है। इसका मतलब 140 किससे भाग होगा, 2 से भाग होगा। सबसे पहले हमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखनी है। ठीक है, 2 लिखी, 2 सत्ते 14, 0। ठीक है, फिर 2 पे गया क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है। 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब हमारा आया 35। ठीक है, 35 को हम देखेंगे कि ये 2 से विभाजित नहीं होता। आगे 3 से कोशिश करेंगे, 5 और 3 8, इनका जोड़ क्या आया, 8 आया। 8 3 से विभाजित नहीं होता, इसका मतलब क्या है, ये 35 3 से विभाजित नहीं होगा। आगे जाएंगे हम 5 पे, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। ठीक है, यानी कि 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए, 2 गुना 5 गुना 7। इसको सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 140 बराबर 2 2 बार है, यानी कि 2 की घात 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 156। लिखेंगे हम 156। लास्ट में क्या है, 6 है, यानी 2 पे जाएगा, 2 सत्ते 14, बचा 1 16, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर से लास्ट में क्या है, 8 है, फिर से 2 पे जाएगा, 2 तिया 6, 2 निमे 18। ठीक, अब लास्ट में 9 आया, यानी 2 से विभाजित नहीं होगा। 9 और 3 क्या हुआ, 12, यानी कि ये किससे भाग होगा, 3 पे जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। 13 आया, 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो किसी और से विभाजित नहीं होगी, यानी 13 13 पे ही जाएगा। 156 के हमारे गुणनखंड क्या बने, 2 गुना 3 गुना 13। इसको सिंपल वे में हम कैसे लिख सकते हैं, 2 2 बार है, यानी कि 2 की घात 2 गुना 3 गुना 13। आगे थर्ड पार्ट है हमारे पास 3825। लास्ट में क्या है, 5 है, यानी 2 से विभाजित नहीं होता, 3 से विभाजित होता है या नहीं होता। इसको देखने के लिए हम इन अंकों का जोड़ करेंगे। इन अंकों को जोड़ने पर हमारा आता है 18, जो 3 से विभाजित होता है, यानी ये 3 से विभाजित होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। इनको जोड़ने पर हमारा आता है 15, यानी कि वो भी 3 से विभाजित होगा, तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब इनको जब जोड़ेंगे हमारा तो क्या आता है, 11 आता है, यानी कि वो 3 से विभाजित नहीं होता। लास्ट में क्या है, 5 है, इसका मतलब ये 5 से भाग जाएगा।
5 पंजू 8 40, पंजू पंजू 25, ठीक है। अब ये आया लास्ट में क्या है 5 है, तो ये भी 5 से जाएगा, 5 एकम 5, पंजू 7 35, ठीक है। 17 क्या है, 17 एक अभाज्य संख्या है जो किसी और से विभाजित नहीं होती, 17 जाएगा 17 पे, ठीक है। इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या बने, 3825 के अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या बने, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, ठीक है। सिंपल वे में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 2 बार है, 3 को 2 बार लिखा, 5 2 बार है, 5 की घात 2 लिखी, इंटू में 17, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट 5005, ठीक है। इसका क्या होगा, लास्ट में क्या है 5 है, तो क्या 5 पे जाएगा, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब ये हमारा जाएगा सीधा किस पे, 7 पे जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 तिया 21, ठीक है। ये सीधा जाएगा किस पे, 11 पे जाएगा, 11 एकम 11, 11 तिये 33, ठीक है। 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 13 पे ही जाएगा, 13 एकम 13, यानी कि 5005 के अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या आए, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 7429, ठीक है। 7429 के अभाज्य गुणनखंडों में विभाजित करेंगे हम कैसे, ये हमारी ऐसी संख्या है, हम अगर ट्राई करेंगे शुरू से देखेंगे 2 से 3 से 5 से 7 से किसी से नहीं जाएगी, सीधे किससे जाएगी, 17 पे विभाजित हो, 17 से विभाजित होके हमारा आएगा 437, ठीक है। 437 आया। अब ये हमारा आगे जाएगा 19 पे और हमारा आएगा इसका 23, ठीक है। 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो यानी 23 पे ही विभाजित होगी। तो 7429 के हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या बने, 17 गुना 19 गुना 23, ठीक है।